हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो ये आर के सेशन से आज मैं स्टार्टिंग करने जा रही हूँ। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर कंप्लीट कराया गया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने डाले हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि आर में किस तरह से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। तो जल्दी ही आर की नोटिफिकेशन आने वाली है, तो जो भी नोटिफिकेशन आएगी उसको आप जल्द से जल्द आप तक पहुंचाई जाएगी आपको। उससे पहले हम जानते हैं कि और जो भी एग्जाम की स्ट्रैटेजी होगी वो सब आपको तो रेडी कराई ही जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी के बारे में। उससे पहले हम हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आर में 60 नंबर का जो एक मेजर रोल है जो है आर में, ये हिंदी ही पार कराती है। तो अगर 60 आउट ऑफ 60 आप लेकर आते हैं तो समझ लीजिए आप एग्जाम्स के अंदर हैं। ठीक है, तो यहाँ कट ऑफ के अंदर आप होंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं हिंदी की प्रैक्टिस सेट्स के साथ। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आर में आ रहे हैं। ठीक है, आ चुके हैं अब तक, और हमें किस तरह की तैयारी करके चलनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ कि निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची है। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा जो है ये खिड़की का पर्यायवाची है। तो वातायन, बारी या फिर दरीची, अगर हम ये तीनों को देखें तो ये तीनों ही जो हैं ये खिड़की के पर्यायवाची होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपर्युक्त सभी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ ध्यान से करिएगा, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अभी सिर्फ मकसद है आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराना, ताकि आपके माइंड में रहे क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। ठीक है, बाद में मैं इसकी स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि आपको किस तरह से पर्यायवाची वगैरह सब कुछ है वो शॉर्ट ट्रिक तरीके से कैसे याद करना है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है व्योम का पर्यायवाची नहीं है। तो अंतरिक्ष जो है ये व्योम का पर्यायवाची होगा। अंबर, अंबर भी व्योम का पर्यायवाची होगा। नभ, नभ भी व्योम का पर्यायवाची होगा। जबकि पीयूष, पीयूष जो है ये अमृत का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अमृत का पर्यायवाची होता है, ये व्योम का पर्यायवाची नहीं होता है। तो इस तरह से उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विशिक, विशिक किस शब्द का पर्यायवाची है हमको बताना है। बुद्ध, बाण, तरु, सरोवर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी यानी कि बाण। बाण जो है ये विशिक का पर्यायवाची होता है। ठीक है, विशिक पर्यायवाची। बाण के और पर्यायवाची क्या हो सकते हैं, तोमर, ठीक है, सर, सर, ईशु और सायक, ये जो है ये बाण के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, जबकि तरु, तरु क्या है, ये वृक्ष का है, ये वृक्ष का पर्यायवाची है। सरोवर किसका हो जाएगा, सरोवर जो है ये तालाब का पर्यायवाची हो जाएगा। और बुद्ध क्या है, बुद्ध एक ग्रह है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य छांटना है। ठीक है, निम्नलिखित में से वाक्य छांटिए कि जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया। क्रिया का मतलब क्या हो गया, चलती हुई प्रक्रिया में कोई कार्य है ना। तो क्रिया के बारे में आपको बताना है, इसमें किस आपको वाक्य में क्रिया होती हुई दिख रही है। यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं। वह काली गाय घर चर रही है। मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता। तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। तो क्रिया होती हुई आपको कहा जो प्रतीत हो रही है वो ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, पढ़ना, पढ़ना क्या है, एक तरह की क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ विशेषण, क्रिया विशेषण की बात है, ये विशेष विशेषण का क्वेश्चन है। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम विशेषण बात करें तो विशेषण क्या होता है, विशेषण ये वो होता है जब जो किसी संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे गाय क्या है, संज्ञा है। अब बात हम करें कि काली गाय थी, तो गाय कैसी है, काली है, तो काली क्या हो गई, इसकी विशेषता हो गई। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे होंगे इसमें काली गाय। ठीक है, तो काली क्या है, ये एक विशेषण है। इसके अलावा फल कैसा है, फल खट्टा है, तो फल खट्टा है, खट्टा भी एक विशेषण होगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। तो लड़का कैसा है, लड़का कैसा है, लंबा है। ठीक है, तो लंबा क्या हो गया,
लंबा उसकी विशेषता हो गई, और लड़का क्या हो गया, लड़का हो गया संज्ञा। ठीक है, ये विशेष्य हो गया, संज्ञा को ही विशेष्य कहते हैं, तो ये विशेष्य हो गया, और लंबा क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा, केवल विशेषण होगा, केवल विशेष्य होगा। ठीक है, विशेषण और विशेष्य दोनों या उपर्युक्त में से एक भी नहीं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, ये आरओ के 2017, ठीक है, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बताना है कि पांडु शब्द जो है, क्या ये एक विशेषण है, यह विशेष्य है, या फिर दोनों है। तो पांडु की बात की जाए तो पांडु क्या होता है, पांडु रोग भी होता है। ठीक है, और पांडु नाम के, जैसा कि आप जानते हैं महाभारत में, ठीक है, एक जो उनके पुत्र थे 5 पांडव, नहीं 5 पांडव कहे जाते हैं ना, तो पांडु वो थे इस तरह से राजन। ठीक है, राजन जो हो गए वो पांडु भी हैं, और पांडु एक रोग भी होता है। इस हिसाब से उत्तर क्या हो जाएगा, विशेष और विशेषण दोनों ही पांडु, ठीक है, दोनों ही पांडु में प्रयोग होंगे। बच्चा शब्द का तत्सम रूप बताना है आपको, बच्चा शब्द का तत्सम रूप। ठीक है, यहाँ मैंने 6 ही टॉपिक से जो है क्वेश्चन जो है कवर किए हैं, कि आपको पता चलना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो 6 टॉपिक कौन कौन से आते हैं, विलोम, पर्यायवाची, विशेष विशेषण, अनेक वाक्यों का एक वाक्य, ठीक है, इसके अलावा बर्तनी शुद्धि, बर्तनी शुद्धि, और तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव। ये 6 टॉपिक जो हैं, ये आपके आरओ का जो है सिलेबस है। ठीक है, जिसमें से आपके मैंने लगभग 3-3, 4-4 क्वेश्चन आज जो है प्रैक्टिस के तौर पर करवाए हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चा शब्द का तत्सम रूप आपको बताना है कि बच्चा शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, बच्च हो जाएगा, बालक हो जाएगा, वत्स हो जाएगा, या फिर बाल हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बच्चा शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, वत्स। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, हमें बताना है कि इन चारों में तद्भव कौन सा है। ठीक है, तत्सम कौन से होते हैं, तत्सम वो शब्द होते हैं जिन्हें संस्कृत से सीधा जब प्रयोग किया जाता है वो तत्सम होते हैं, और तद्भव जो होते हैं ये प्राकृत और अन्य भाषाओं से होते हुए चेंज हो जाते हैं। ठीक है, वो तद्भव कहलाते हैं। तो हमको बताना है तद्भव कौन सा है। ठीक है, इसमें एक शब्द जो है वो तद्भव है। तो अग्नि कैसा है, अग्नि है, ये तत्सम है। पुष्प, पुष्प भी तत्सम है। सलाका भी तत्सम है। 14, ठीक है, 14 जो है ये तद्भव हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 14 का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, चतुर्दश। 14 का तत्सम चतुर्दश हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अग्नि, अग्नि का तद्भव क्या होगा, अग्नि का तद्भव होगा आग। पुष्प का तद्भव हो जाएगा फूल, और सलाई, सलाका का सलाई। ठीक है, सलाका का सलाई, ये क्या है, ये तद्भव हो जाएगा, जबकि ये तत्सम है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, हमें बताना है इसमें कौन सा तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। रस्सी, रैन, सरसों, साटिका। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साटिका जो है ये तत्सम है। ठीक है, इसका जो तद्भव क्या होता है, साटिका का साड़ी। ठीक है, साड़ी इसका तद्भव हो जाता है। जबकि रस्सी, रस्सी का जो तत्सम हो जाएगा, रस्सी का तत्सम क्या होगा, रज्जू। रैन का तत्सम क्या हो जाएगा,
रैन का तत्सम हो जाएगा रजनी। और सरसों, सरसों का तत्सम हो जाएगा सरसप। याद रहेगा। चलिए, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द है। तो जो स्त्री सूर्य न देख सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? असूर पस्या उसको कहा जाता है। ठीक है, असूर्यम पस्या कहा जाता है जो स्त्री सूर्य देख ना सके। और ये क्वेश्चन कब आया है? ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री के 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन जो आरओ के जो हिंदी में क्वेश्चंस आते हैं, ये समझ लीजिए सीसेट में जो पीसीएस का सीसेट, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो भी लगभग क्वेश्चन जो है आरओ के क्वेश्चन से सिमिलर है। इसीलिए पीसीएस के लेवल के क्वेश्चंस जो हैं आपको तैयार करने ही पड़ेंगे आरओ के लिए। तो मैंने इसलिए वो क्वेश्चंस भी आपके प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अज्ञ का क्या अर्थ है? हमें बताना है अज्ञ का अर्थ क्या होगा। तो अज्ञ मतलब जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे क्या कहते हैं? उसे अज्ञ कहते हैं। ठीक है, ये भी यूपी आरओ में पूछा जा चुका है। तो जो कुछ भी नहीं जानता है उसे अज्ञ कहते हैं। और जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक वर्ड क्या प्रयोग होगा? एक शब्द सर्वज्ञ। ठीक है, जो थोड़ा जानता है, जो थोड़ा जानता है उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा? अल्पज्ञ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अपने सहारे पर रहने वाले के लिए स्वावलंबी। ठीक है, स्वावलंबी जो होता है इसका क्या अर्थ होगा? अपने सहारे पर रहने वाला। और जो अपने ऊपर निर्भर रहता है, ठीक है, तो वो आत्मनिर्भर। ठीक है, आत्मनिर्भर होगा जो अपने ऊपर निर्भर रहता है। और जो अपने ऊपर विश्वास रखता है वो आत्मविश्वासी। निम्नलिखित में से अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द है। हमें इसमें बताना है कि किसकी अशुद्ध बर्तनी है। निसंदेह, निसंकोच, ठीक है, उज्जवल या महत्व। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, महत्व, महत्व में ता जो है एक और ऊपर लगता है, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। यहां पे भी अशुद्ध वर्तनी शब्द बताना है। दधीची, याज्ञवल्क्य के, निवृत्ति या घनिष्ठ। तो इसमें दो में गलती है। ठीक है, इसमें दो में गलती है। दधीची, सॉरी, ये सही होगा, ये सही है। याज्ञवल्क्य सही है, निवृत्ति सही है। ठीक है, घनिष्ठ नहीं होता है, घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ नहीं होता है, घनिष्ठ होता है। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य चुनिए। ठीक है, चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। उपयुक्त वाक्य संज्ञान ले। शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे या ये कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी जो है ये और ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है, अब जानते हैं कि इन तीनों में गलतियां क्या हैं। तो चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। ठीक है, यहाँ पे उत्तर गलती क्या है? दीवारी। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा दीवार में जो होती है बड़ी ई की मात्रा आएगी। इसके अलावा उपर्युक्त, ठीक है, ये अशुद्ध है। उपर्युक्त होता है, उपरोक्त नहीं होता, उपर्युक्त। ठीक है, ऑप्शन बी में ये गलती है। ऑप्शन सी में जानते हैं क्या गलती है। तो ऑप्शन सी में शिक्षणेतर नहीं होता, शिक्षणेतर। ठीक है, दो ता नहीं बल्कि एक ता का प्रयोग होगा। तो ये तीन गलतियां जो है इनमें है। उसे मृत्युदंड की सजा मिली। इसमें अशुद्धि हमें बतानी है कि इसमें अशुद्धि किस तरह की प्रयोग की गई है। संस्कृत के दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है कि विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है कि दंड और सजा का प्रयोग हुआ है।
ठीक है, दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है या फिर कोई अशुद्धि नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दंड और सजा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मृत्यु दंड और सजा, ठीक है, दोनों ही समानार्थी शब्दों का जो है प्रयोग हुआ है, या तो दंड होगा या तो सजा लिखा जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अब हमें बताना है कि वाक्य, ठीक है, इसमें कौन सा अशुद्ध वाक्य, अब तक हमने शुद्ध पूछा था, अब बताना है अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा। तो इसमें अशुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए, बी और सी ये तीनों ही सही हैं, जबकि डी जो है ये गलत होगा। तो जानते हैं कि डी में गलती क्या है। तो यहाँ बोला है एक गुलाब की माला खरीद लेना, तो एक गुलाब की माला नहीं होती, ठीक है, गुलाब की एक माला होगा। जो ये एक है ये उठकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, गुलाब की एक माला खरीद लेना, तो ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। आभ्यंतर का विलोम बताना है। आभ्यंतर का मतलब क्या होता है, अंदर का। वस्तु के भीतरी भाग को क्या कहते हैं, आभ्यंतर कहते हैं। ठीक है, इस तरह से उत्तर क्या हो जाएगा, वाह। ठीक है, वस्तु के बाहरी भाग को वाह्य कहते हैं, तो इसका विलोम हो जाएगा आभ्यंतर का वाह्य। ठीक है, अंदर का विलोम क्या हो जाएगा, अंदर का विलोम बाहर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निषिद्ध के लिए सही विलोम बताना है। तो निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या हो जाएगा, सिद्ध, अनिषिद्ध, विहित, घृणित। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निषिद्ध का विलोम क्या हो जाएगा, विहित हो जाएगा, बाकी सब असंगत है। ठीक है, निषिद्ध मतलब क्या होता है, वर्जित। ठीक है, मनाही। ठीक है, निषेध ये क्या है, ये निषिद्ध का अर्थ होता है। ठीक है, और इसका विलोम विहित हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो आरओ में मतलब पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस आपके डाले हैं। इसी तरह से और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है ऑल्टरनेट डेज पे आपको मिलती रहेगी। 20-20 क्वेश्चंस की ये प्रैक्टिस करवाती रहूंगी, और आपके माइंड में भी ये पुट होता रहेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद एग्जाम टाइम पे आपको पूरी तरह से 6 टॉपिक के पूरे क्वेश्चंस के जो है प्रैक्टिस करवा दिए जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस सपोर्ट, और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बताइए कि मतलब मैं आरओ के लिए आपके एनसीईआरटी सीरीज जो है हमारी शुरू हो चुकी है, तो उसे देखना मत भूलिएगा, क्योंकि जीएस के लिए सबसे हेल्पफुल आपके लिए साबित होने वाली है। तो एनसीईआरटी जो है वो सभी कंप्लीट कराई जाएगी आपकी। तो अभी हिस्ट्री से स्टार्ट कर दी गई है। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो ये 3 महत्वपूर्ण है, ये एनसीईआरटी तो कराई जाएंगी। इसके अलावा आपके रिक्वायरमेंट पे और एनसीईआरटी जो है वो भी आपकी कंप्लीट कराई जाएगी। सो थैंक यू फॉर दिस सपोर्ट, और आगे हिंदी में आपको प्रैक्टिस जो है मिलती रहेंगी। ठीक है, धन्यवाद।